हाय दोस्तों, आज टाली प्राइम में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में कुछ पढ़ाई करना चाहेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पहला अध्याय में हम आज आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। तो लॉजिक ऐसा है, हम लोग जब सप्लायर से कुछ खरीदारी करते हैं, सप्लायर के साथ कुछ क्रेडिट टर्म फाइनलाइज करते हैं। ओके, सप्लायर हमको कुछ क्रेडिट का मॉडल देता है, मतलब हम उनके साथ कैश एंड कैरी में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। सप्लायर को हम उधारी मांगते हैं, ठीक है। सप्लायर एग्री टू इट, सप्लायर हमको 10 दिन या 15 दिन क्रेडिट देता है। तो लॉजिक ऐसा है, मान लो सप्लायर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, सप्लायर हमको 10 दिन क्रेडिट टर्म में सामान भेज रहा है, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं। तो जिस डेट पे हम सप्लायर से खरीदारी किए हैं, उसी डेट से लेकर 10 दिन तक, और 10 दिन के अंदर अगर सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर पा रहे हैं तो सप्लायर बिल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। 10 दिन के बाद जितना ज्यादा डेट हम लेंगे, मतलब जितना ज्यादा दिन के बाद हम लोग सप्लायर को पेमेंट करेंगे, मतलब डिले पेमेंट करेंगे, वही हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल परचेज बिल अमाउंट। बराबर। तो सेम कंडीशन हम हमारा कस्टमर के साथ भी फिक्सेशन करते हैं। मान लो कस्टमर को हम लोग 7 दिन उधारी भेजिए, तो कंडीशन कस्टमर के साथ ऐसे हम लोग किए हैं, कस्टमर को जिस दिन हम लोग सेल किए उसका 7 दिन के अंदर अगर कस्टमर हमको पेमेंट दे पा रहा है तो बिल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 7 दिन के बाद जितना ज्यादा टाइम लेगा, जितना ज्यादा दिन लेगा, उतना दिन का इंटरेस्ट सेल बिल अमाउंट के बाद उनके ऊपर लग जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग तो कंपनी बना चुके हैं। कंपनी बनाने के बाद हम लोग तो कंपनी फीचर्स को आ जाते हैं। तो कंपनी फीचर्स में जैसे कि आपको मालूम है, कुछ बेसिक सेटिंग हमको पहले करना है। जैसे कि मैं पहले इधर क्या क्या सेटिंग आपका करता हूँ, आपका जीएसटी वाला ऑप्शन को एक्टिव करूंगा। इन्वेंटरी फीचर्स में गोडाउन कैटेगरी डिस्काउंट को भी एक्टिव करना है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट, आज का चैप्टर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं, उसके अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर वो वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, मैं अभी F11 दबा चुका हूँ। F11 दबाने के बाद ये मेरे को किधर ले जाएगा, कंपनी फीचर्स को ले रहा है। तो कंपनी फीचर्स के अंदर आपका अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स एंड टैक्सेशन फीचर तीनों ऑप्शन मिलता है। उधर भविष्य में क्या क्या अकाउंटिंग ऑप्शन को, क्या क्या इन्वेंटरी ऑप्शन को, क्या 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 टैक्स ऑप्शन को लेकर आगे काम करना चाहते हैं, उतने सारे ऑप्शन को एक्टिव करना है। इधर ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इधर अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर एक ऑप्शन है, दैट इज एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आपको यस करना है। बाकी इधर तो डिस्काउंट को तो यस करेंगे, बाकी गोडाउन कैटेगरी अपने आप आ जाएगा, एंड जीएसटी को तो यस करेंगे। ठीक है जी। तो यस करने के बाद हम लोग कुछ बेसिक लेजर बनाते हैं। तो बेसिक लेजर मैं ऑलरेडी कुछ बना कर रखा हूं। तो हम पहला चैप्टर में जैसे कि नॉर्मल परचेस करेंगे, सेल करेंगे, बट सप्लायर कस्टमर के साथ इंटरेस्ट, मतलब अगर डिले पेमेंट होगा, ठीक है। आज तक जो ट्रांजेक्शन हम लोग किए थे कैश एंड कैरी, सप्लायर से कैश में खरीदे थे, कस्टमर को कैश में ही पेमेंट कर रहे थे। बट आज का चैप्टर में हम कस्टमर से लेट डेट में पेमेंट रिसीव करेंगे, सप्लायर को भी लेट डेट में पेमेंट करेंगे। तो मूल बिल के बाद कितना ज्यादा हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी का कैलकुलेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक लेजर पहले बनाते हैं। जैसे कि मैं सीजीएसटी टैक्स लेजर बना चुका हूँ, जैसे आप लोग की है डिविजन टैक्स है, सेंट्रल टैक्स, बट इधर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो रखिए। हम इंटरेस्ट वाला ऑप्शन को एनेबल किए, उसका मतलब ऐसा नहीं है सब लेजर में इंटरेस्ट वाला को यस किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी के ऊपर कभी इंटरेस्ट लगता नहीं है, मूल वैल्यू के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है। तो सीजीएसटी को करेंगे, सीएसटी वाला टैक्स लेजर को, देन एसजीएसटी टैक्स लेजर भी करेंगे आपका, डिविजन टैक्स है, जीएसटी, स्टेट टैक्स 5% इंटरेस्ट को नो रखेंगे। देन वही हिसाब से आप लोग परचेज लेजर भी बनाएंगे, परचेज अकाउंट्स, बट इंटरेस्ट को इधर नो रखना है। जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे एंड ऑर्डर को यस करके परचेज टैक्सेबल
एंड 10% जीएसटी दे सकते हैं। ओके, देन वही हिसाब से आप लोग सेल्स रिजर्व भी करेंगे। सेल्स अकाउंट्स इंटरेस्ट को तो नो रखेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को इधर आपको यूज करना पड़ेगा एंड सेल्स टैक्सेबल एंड परसेंटेज कितना दे रहे हैं, 10% जीएसटी दे रहे हैं। ओके जी, देन आपका बेसिक जो बैंक लेजर पार्टी का मतलब हमारा कंपनी का जिस बैंक में खाता है उसी बैंक के नाम में भी लेजर बनाना है। तो स्टेट बैंक अकाउंट, इधर बैंक अकाउंट, इधर भी आपको इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया और इधर भी आपको नो करना है। जब बैंक से अगर हम लोग लोन लेंगे उसी टाइम बैंक का कंडीशन के मुताबिक हम लोग इंटरेस्ट ऑप्शन को यूज करके उसका पैरामीटर फिक्सेशन कर सकते हैं। बट फिलहाल इधर हम लोग नॉर्मल परचेस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाएंगे, तो इसीलिए बैंक वाला में भी इंटरेस्ट ऑप्शन को नो करके आगे जाएंगे, बराबर। तो सबसे जरूरी वाला क्या चीज है, आप सप्लायर के साथ आप क्या कंडीशन फिक्सेशन कर रहे हैं, मतलब सप्लायर आपके साथ क्या पैरामीटर फिक्सेशन कर रहे हैं, आप कस्टमर के साथ क्या कंडीशन फिक्स कर रहे हैं। इसलिए मैं सप्लायर के लिए जब बनाता हूँ इधर तो सन्डर क्रेडिटर के अंदर डालूंगा, उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यूज करूंगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इधर आपको कुछ क्रेडिट पीरियड स्पेसिफाई करना नहीं। तो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था अगर सप्लायर आपको कुछ दिन उधारी देता है तो इधर टाइम नहीं देंगे। तो इधर टाइम क्यों नहीं देंगे, टाइम इसलिए हम नहीं देते हैं। इधर एक वर्ड आता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब है इधर अगर 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन आप लोग दे देते हैं ना, सो इट इज स्टैंडर्डाइज्ड टूल हो जाएगा। माना कि एक सप्लायर से आप महीने में 2-4 बार खरीद रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या होता है, सप्लायर आपको कब उधारी देगा वो सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड टूल नहीं, क्योंकि उधारी लेना देना ये पार्टी के ऊपर निर्भरशील है। तो कहने का मतलब है सप्लायर मान लो आपको ये पहला अप्रैल में आप जो खरीद रहे हैं उसके ऊपर कुछ दिन का उधारी दे रहा है, मई में भी जो खरीद रहे हैं उधारी दे रहा है, बट जून में जब आप उनको उधारी मांग रहे हैं वो आपको मना कर रहा है। तो ये जो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वाला इसको आप स्टैंडर्डाइज कर नहीं सकते, ठीक है। बट उसका जो एक नॉर्मल कंडीशन हमारे साथ सप्लायर फिक्सेशन कर रहा है उसको पैरामीटर के अंदर दिया जा सकता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, जस्ट अ वेट। देन चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, कितना दिन का क्रेडिट दिया है वाउचर एंट्री के टाइम चेक करना नहीं है। परचेज सेल होने के बाद जब रिसीव पेमेंट करेंगे उसके बाद डेट अपने आप स्पेसिफाई हो जाएगा, तो इसको भी नो रखते हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करें। यस करने के बाद ये पहले पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस कर रहा है। मतलब जिस बिल में सप्लायर के साथ जैसे कंडीशन हुआ है वही हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। क्योंकि कोई बिल में सप्लायर आपके साथ कंडीशन किया है 5 दिन उधारी देगा, कोई बिल में सप्लायर आपके साथ कंडीशन किया है 10 दिन उधारी देगा, कोई बिल में सप्लायर आपके साथ कंडीशन किया है 30 दिन उधारी देगा। तो ट्रांजेक्शन के मुताबिक आपका डेज ऑफ क्रेडिट स्पेसिफाई होगा, तो यूज करते हैं। ओवरराइड को तो करना नहीं है। ओवरराइड मतलब जितना बार ट्रांजेक्शन करेंगे पहला ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसके ऊपर नया ट्रांजेक्शन आ जाएगा। नो, दैट इज नॉट ऑल। ओके, जो एक बार करेंगे वो लगता रहेगा, चलता रहेगा। देन इनपुट ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब ये सबसे जरूरी वाला चीज है, क्योंकि वही हिसाब से आपका किस डेट से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा उसका हिसाब हम लोग इस पॉइंट से समझना चाहते हैं। कहने का मतलब है मान लो आप पार्टी से 1/4/2021 से कुछ सामान खरीद रहे, पार्टी आपको 30 दिन का उधारी दिया, तो 30 दिन के अंदर अगर हम लोग पार्टी को पेमेंट कर पा रहे हैं तो जितना बिल अमाउंट है हम पार्टी को उतना ही पेमेंट करेंगे। बट 30 दिन के बाद जितना ज्यादा दिन लेंगे उतना दिन का सूद देंगे। तो कितना दिन का हिसाब कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इधर एक क्वेश्चन पूछ रहा है इनपुट ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब आप 1/4 में खरीदारी किए थे ना, परचेस किए थे, अगर इसको हम लोग आर जो ये वाला फीचर फॉर अमाउंट्स एडेड को यस कर देते तो हिसाब कैसे होगा। मान लो 1/4 में आप खरीदारी किए हैं तो 1/4 डेट को भी हिसाब भी लिया जाएगा, मतलब वो 30 दिन के अंदर 1/4 वाला डेट भी आएगा। तो इसको अगर हम लोग यस कर देते हैं हिसाब आपका कैसे होगा, 1/4/2021 से 30/4/2021 30 दिन हो गए। उसके बाद मई 1 को पेमेंट करेगा तो पार्टी, हम अगर मई 1 को पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, और 2 मई को पेमेंट करेंगे 2 दिन का लगेगा, 3 मई को पेमेंट करेंगे 3 दिन का लगेगा। अगर इसको हम लोग यस कर देते हैं मतलब ट्रांजेक्शन डेट को मिलाकर 30 दिन कैलकुलेशन होगा। ट्रांजेक्शन डेट मतलब क्या डेट, डेट ऑफ परचेज।
या डेट ऑफ सेल। बट इसको अगर नो करते हैं, ट्रांजैक्शन डेट को छोड़कर वो 30 दिन कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद आपका डिफॉल्ट, आपका क्या जो डिफॉल्ट डेट आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसको अगर नो करते हैं, जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो 1 तारीख चला गया, तो उसके बाद आपका 2/4 30 दिन कहां से कैलकुलेशन होगा, 2/4/2021 से 1/5/2021 तक आपका क्या हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। उसके बाद अगर पार्टी को हम 2 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 2/5/2021 को पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 दिन का सूद लगेगा। मतलब ट्रांजैक्शन डेट को छोड़ देगा, ट्रांजैक्शन डेट के पास 30 दिन ग्रेस पीरियड रहेगा पेमेंट करने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए। उसके बाद डिफॉल्ट डेट कैलकुलेशन होगा, मतलब डिफॉल्ट डेट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। इसको अगर हम लोग नो करते हैं, अगर यस करते हैं, जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी डेट को मिलाकर 30 दिन लिया जाएगा, उसके बाद आपका कैलकुलेशन होगा। तो पहले तो हम लोग ट्रांजैक्शन डेट को छोड़कर हिसाब करते हैं, इसीलिए इसको नो रखते हैं। देन इधर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर 2% रखता हूँ, महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। कैलेंडर मंथ इधर मैं देता हूँ, इधर बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। कैलेंडर मंथ इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि साल में कौन सा महीना आपका 28 दिन आ रहा है, कौन सा 29 दिन आ रहा है, कौन सा 31 दिन आ रहा है, कौन सा 30 दिन आ रहा है, वही हिसाब से आपका डेली का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। अगर 30 दिन के डिवाइडेड बाय 30 किया जाएगा और 29 से डिवाइडेड बाय 29 किया जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए, कैलेंडर मंथ के। देन सप्लायर केस में आपका क्रेडिट बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, मतलब जितना जो उधारी में जो अमाउंट हम लोग सप्लायर से लिए हैं उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ना। देन कब लगेगा, एप्लीकेबिलिटी पास्ट ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट जब क्रॉस कर देता है, मतलब सप्लायर हमको जितना दिन का उधारी दिया है वो दिन क्रॉस कर जाने के बाद, कितना दिन क्रॉस करने के बाद, 30 डेज 30 डेज। हम एग्जाम्पल के लिए देखा है, बट यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ डेज, मतलब सप्लायर के साथ आपका जैसे कंडीशन फाइनल हुआ है, 5 दिन 10 दिन 1 दिन 7 दिन 30 दिन कुछ भी डेट आप दे सकते हैं। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, आपका कब इंटरेस्ट लगेगा, जब 30 दिन क्रॉस हो जाएगा। 30 दिन के अंदर अगर सप्लायर को हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे तो महीने का 2% के हिसाब से जितना दिन हमारा डिले होगा उतने दिन का सूद मूल बिल के ऊपर लग जाएगा। देन कैलकुलेट फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, नेचुरली जिस डेट में पार्टी से हम पेमेंट ले रहे, मतलब रिसीव कर रहे कस्टमर से या सप्लायर को पेमेंट दे रहे, उसी डेट के हिसाब से हिसाब होगा। देन मेथड क्या होगा, नॉर्मल राउंडिंग एंड राउंडिंग लिमिट अप टू 1 रखेंगे, मतलब जो बिल आएगा, मतलब इंटरेस्ट वाला अमाउंट आएगा, वो मान लो अगर इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपका 50 रुपया 55 पैसा होता है, वो कैलकुलेशन होगा 51 रुपया। अगर 50 रुपया 50 पैसा होता है, 49 पैसा होता है, इट विल बी कैलकुलेटेड एज 50 रुपीज, दैट इज 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, नॉर्मल राउंडिंग। तो ये आपका ट्रांजैक्शन डेट को छोड़कर आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है उसका पैरामीटर हम लोग फिक्सेशन इधर कर लिए। जिससे सप्लायर के लिए इंटरेस्ट पैरामीटर फिक्सेशन हो गया है, वो हिसाब से कस्टमर के लिए भी इंटरेस्ट पैरामीटर फिक्सेशन हो। तो सेम आपका इधर भी डिफरेंट पीरियड डायरेक्ट कुछ नहीं देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस करेंगे, इधर भी ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, इधर भी आपका डेट को, जिस डेट में सेल डेट होगा उस डेट को छोड़कर उसके बाद 30 दिन कैलकुलेशन किया जाएगा, इसलिए इसको भी हम लोग नो करके आगे जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 2% देते हैं, कैलेंडर मंथ, देन डेबिट बैलेंस, सप्लायर के लिए क्या दिए थे, क्रेडिट बैलेंस, कस्टमर के लिए क्या देंगे, डेबिट बैलेंस, देन पास्ट ड्यू डेट 30 दिन जब क्रॉस कर जाएगा, एंड डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, राउंडिंग लिमिट अप टू 1, उधर जो दिए थे वही दिए, वो आपका क्रेडिट बैलेंस के ऊपर लग रहा था, ये आपका डेबिट बैलेंस के ऊपर लग रहा है, बराबर। तो ये आपका कुछ बेसिक लेजर हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंटरी मास्टर पर आते हैं। उधर हम लोग स्टॉक ग्रुप बताए, स्टॉक ग्रुप का नाम क्या दिए, जेंट्सवियर, ओके, इस नाम में हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाए हैं। देन हम लोग स्टॉक कैटेगरी बनाए हैं, ब्रांड नेम, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर दैट इज डेनिम। देन आपका स्टॉक यूनिट बनाए हैं इन द नेम ऑफ नंबर, दैट इज स्टॉक यूनिट, क्वांटिटी हिसाब करने के लिए। देन गोडाउन बनाए हैं, गोडाउन 1 के नाम है। देन आखिर में हम लोग क्या किए, आइटम बनाए, इधर आइटम में क्या बना हूं, जीन, ओके, वो आपका रहेगा जेंट्सवियर ग्रुप के अंदर, ब्रांड नेम उसका डेनिम, यूनिट आपका नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को तो इधर जैसे आप यस कर रहे थे यस करेंगे, एंड टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रखने के बाद टैक्स कितना देंगे, 10% देंगे।
तो मेरा अकाउंटिंग बेस, इन्वेंट्री बेस हो चुका है। अभी हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो अभी वाउचर का आते हैं, कुछ परचेस करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगता है, देना है, लेना है, वो हिसाब हम लोग कैसे निकालेंगे, वही कैलकुलेशन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं वाउचर का आ गया। तो वाउचर का आने के बाद इधर मैं पहले क्या करूंगा, परचेस करूंगा। तो मैं अभी परचेस वाउचर के ऊपर माउस क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए मेरा परचेस बिल बन रहा है 1/4/21 को। सप्लायर हमको 30 दिन का उधारी दिया है। ठीक है, तो इधर अभी सप्लायर का नाम लिख लेते हैं। परचेस, तो आइटम क्या दिए थे आपका, जीन, गोडाउन 1 में रखते हैं। इधर हम लोग खरीदते हैं 20 पीस और पीस का रेट है मान लो आपका 1000 रुपया। तो 20,000 आ गया, प्लस उसके ऊपर आपका जो CGST SGST जोड़ना है, इसको आप जोड़ सकते हैं 10%। तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो सप्लायर को हमको देना है 22,000 रुपया। इधर टोटल आपका अमाउंट कितना दिखा रहा है, 22,000 दिखा रहा है। इतना अमाउंट सप्लायर को हमको पेमेंट करना है, बराबर। तो ये सप्लायर को पेमेंट करना है, अकाउंट में दिखा दिए कितना देना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो 1/4 को परचेस किए थे, तो वही 1/4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल किसको करेंगे, कस्टमर को करेंगे। तो अभी जब कस्टमर को सेल करने के बारी आ गया, हम कस्टमर को क्या सेल करेंगे, जो आइटम खरीद कर रखे थे, क्या खरीद कर रखे थे, जीन खरीद कर रखे थे। तो कितना क्वांटिटी हम लोग बेचेंगे, अभी हम 10 पीस बेचने चाहते हैं। और पीस का वैल्यू हम लोग कस्टमर के लिए फिक्स किए है 3,000 रुपया। तो 30,000, तो 30,000 का अगेन 10% उसके ऊपर GST लग जाएगा, 5% के हिसाब से CGST और SGST, तो उसको 3,000 रुपया आ जाएगा। तो अभी कस्टमर हमको देगा 33,000 रुपया, सप्लायर को हम लोग देंगे 22,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपका परचेस सेल आपका 1/4 को हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद रिसीट वाउचर बनाते हैं। तो रिसीट वाउचर करने के टाइम रिसीट वाउचर का डेट थोड़ा चेंज कर देते हैं। माना कि हम लोग कस्टमर को 1/4/2021 को सेल किए थे, बट कस्टमर हमको पेमेंट दे रहा है 2/5/2021। कस्टमर हमको पेमेंट कब दे रहा है, 2/5/2021 को, बट कस्टमर को हम लोग क्यों भेजे थे 1/4/2021 को। तो कौन से मोड में दे रहा है, कैश मोड में दे रहा है। तो कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है। बैलेंस कितना दिखा रहा है, 33,000 दे रहा है। तो अभी माना कि जो 2 तारीख को कस्टमर अभी हमको पेमेंट दे रहा है, इस जगह से हमको अभी कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब क्रेडिट पीरियड के अंदर, मतलब कस्टमर को हम जितना दिन का उधारी दिए थे उसी के अंदर कस्टमर हमको पेमेंट किया कि उसके बाद वाला डेट में पेमेंट किया। मूल बिल के ऊपर क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा अभी हिसाब कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ कस्टमर कितना जो सेल बिल का अमाउंट था वही अमाउंट दिखेगा। वही अमाउंट को हमको पूरे के पूरे कस्टमर से रिसीव करना है, जैसे कि मैं अभी रिसीव कर दिया हूँ अगेंस्ट डिफरेंस ऑफ द सेल बिल। बाद में हिसाब देखेंगे इंटरेस्ट लेना है ना देना है, इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल। तो अभी कस्टमर से हम लोग पैसा रिसीव कर लिए। अभी सप्लायर को थोड़ा पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट के टाइम भी वही 2 मई को पेमेंट करते हैं। तो कैश मोड में पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करेंगे, जिससे हम लोग खरीदारी किए, किससे खरीदारी किए, सप्लायर से। तो अभी सप्लायर को हम लोग कितना देने वाले हैं, 22,000 रुपया। हमारे पास कितना कैश है, 33,000 रुपया। तो इधर मैं अभी 22,000 रुपया डालता हूँ, बराबर। तो इधर 22,000 रुपया डाल दिया। तो सप्लायर को हम पूरा पेमेंट दे दिए, कस्टमर से हम पूरा पेमेंट ले लेंगे। बट अब हमको देखना क्या है, हम लोग तो रिसीव पेमेंट कर लिए, पूरे के पूरे पेमेंट कस्टमर से पा ले, पूरे के पूरे पेमेंट सप्लायर को दे चुके, बट इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना है कि लेना है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, हिसाब कहाँ जाएंगे, वही गेटवे टैली में सबसे नीचे वाला ऑप्शन आप लोग क्या देख रहे हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के ऊपर जाइए। इधर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। इधर आपको ये वाला ऑप्शन क्या मिलेगा, दिस इज स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में इधर क्या देखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक है इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक है इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब क्या है, कस्टमर से आप कितना इंटरेस्ट पाएंगे, सप्लायर को आप कितना इंटरेस्ट देंगे। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में ध्यान से देखिए कितना दिखा रहा है, 21,000 दिखा है। जो 11,000 कहाँ दिख रहा है, हम खरीदे थे 22,000 में, बेचे थे 33,000 में। तो
हमारा मार्जिन कितना आया था 11,000, इसलिए वो करंट एसेट में दिखा रहा है। तो उसको छोड़िए, हमारा इंटरेस्ट किसके ऊपर हिसाब होगा, जो 21 रुपया आपका इंटरेस्ट आया, ठीक है, 21 रुपया आपको इंटरेस्ट आया जो कि हम लोग कस्टमर से पाने वाले हैं, वो हिसाब कैसे आएगा, इसको 2-3 बार लगातार एंटर मारते जाइए, ये आपको लास्ट को हिसाब दिखा देगा। हिसाब क्या दिखा रहा है, एक दिन लग गया। इंटरेस्ट कितना दिन का लग गया, एक दिन लग गया, क्योंकि इंटरेस्ट कौन सा तारीख का हिसाब हुआ, 2 में से 2 में। याद रखिए, याद कीजिए, हम लोग जब इंटरेस्ट पैरामीटर फिक्सेशन किए थे, कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजेक्शन रेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट और इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजेक्शन रेट, वो वाला ऑप्शन को ऐड अमाउंट पर हम लोग नो किए थे, इसीलिए वो क्या किया है, आपका 1/4/2021 में आप कस्टमर को आप लोग भेजे थे, तो डेट को एक्सक्लूड कर दिया, वो डेट को हिसाब में नहीं लिया। उसके बाद 2/4/2021 से 1/5/2021 तक आपका 30 दिन हो गया, तो पहला डेट चला गया, 1/4/2021 आपका एक्सक्लूड हो चुका है, अभी बीच में बचा 30 दिन। 30 दिन कौन सा डेट से कौन सा डेट आपका आया, 2/4/2021 से लेकर 1/5/2021 तक। उसके बाद कस्टमर हमको कौन सा डेट में पेमेंट किया, हम कौन सा डेट में रिसीव किया, 2 तारीख को, तो नेचुरली एक दिन देरी में वो कस्टमर पेमेंट दिया ना, तो एक दिन का सूद लग गया। तो एक दिन का हिसाब कैसे आपका आएगा, अभी आप कंट्रोल एन दबाइए, कैलकुलेटर आपका आ गया, तो बिल अमाउंट कितना था, 33,000 रुपया, मतलब हम लोग कस्टमर से कितना पैसा पाने वाले थे, 33,000 रुपया। सो 33,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, ओके, ये आपका 660 रुपया आपका आ गया 30 दिन का, क्योंकि हम लोग 2% कैलेंडर मंथ लिए थे, 2% कैलेंडर मंथ लिए थे। तो इंटरेस्ट कौन सा महीना में हिसाब होता है, मई महीना में हिसाब होता है, मई में कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, है कि नहीं। अप्रैल तो चला गया 30 दिन, मई आया कितना 31 दिन, तो अगर मई में जब इंटरेस्ट हिसाब होता है उसका पूरा महीने का डेज आपका आता है 31 दिन, तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा, 660 डिवाइडेड बाय 31। अगर वो महीना आपका 30 दिन में होता, इधर आप 660 डिवाइडेड बाय 30 करते, अगर 28 दिन होता 660 डिवाइडेड बाय 28, अगर उसी महीना आपका 29 दिन होता 660 डिवाइडेड बाय 29। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, जिस महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है उसी महीना का जितना दिन आता है, वर्किंग डेज आता है, उसको महीने का जो इंटरेस्ट निकल गया उसके साथ डिवाइड करने से एक दिन का हिसाब आपका आ जाएगा। तो एक दिन का हिसाब क्या है, 21 रुपया 29 पैसा। आप तो नॉर्मल राउंडिंग 1 किए थे, 50 पैसे से नीचे, तो 29 पैसे चला गया, नियरेस्ट डाउनवर्ड फिगर क्या है, 21 रुपया, तो इधर आपका 21 रुपया दिखा है, बराबर आ हिसाब आपका समझ में। ये आपका कस्टमर से आप लोग इतना इंटरेस्ट पाएंगे 33,000 के बाद। अभी हम देखेंगे सप्लायर को कुछ इंटरेस्ट देना है क्या, सो नेक्स्ट कहा जाएंगे, इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट पेएबल में कितना दिखा रहा है, 14 रुपया, एंटर 3-4 बार मारते जाइए, वो भी एक दिन का दिखाएगा, सेम लॉजिक ना, और 2 तारीख को पेमेंट किए, तो एक दिन का हिसाब दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रेट, मतलब परसेंट रेट। तो इधर सप्लायर को हमको कितना देना था, 22,000 रुपया, तो दिस इज 22,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, 20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, तो एक महीना का कितना है, 440 रुपया, तो 440 रुपया डिवाइडेड बाय आपका 31 कितना आया, 14 रुपया 19 पैसा, 50 पैसा से नीचे आया, तो एक दिन का कितना आया आपका 14 रुपया। तो 22,000 के बाद 14 रुपया इंटरेस्ट हमको सप्लायर को देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। ये कैलकुलेशन आप पहले तरीके से हम लोग क्या देखे हैं, दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रेट। अभी मैं फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन आपको दूसरा कैलकुलेशन थोड़ा दोबारा दिखाता हूँ। मैं क्या किया हूँ, लेजर को फिर से अल्टर कर लेता हूँ, पर्टिकुलरली आपका सप्लायर लेजर एंड कस्टमर लेजर। तो उधर मैं करूंगा क्या, लेजर को आ रहा हूँ, इधर मेरा सप्लायर, तो इंटरेस्ट पैरामीटर को आ जाओ, इधर जो किए थे इनक्लूड ट्रांजैक्शन रेट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हम ट्रांजैक्शन रेट को छोड़ दिए थे ना, अभी हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन रेट को मिलाएंगे, मतलब ट्रांजैक्शन रेट आपका 30 दिन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अभी इधर इसको अमाउंट यस करते थे, बाकी जो जैसे था उसको ऐसे ही रखें, ओके। फिर अभी कस्टमर को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं,
इसको यस करेंगे, वही ट्रांजेक्शन वाला अमाउंट को यस करके देखते हैं क्या आपका चेंजेस आ रहा है, कितना दिन का इंटरेस्ट आपको देना है या लेना है, बराबर। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद अभी आपको करना क्या है, ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, बस सिर्फ रिपोर्ट जाकर चेक करना है। तो फिर से अभी आ जाइए आपका डिस्प्ले रिपोर्ट्स, देन डिस्प्ले रिपोर्ट से आपका स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, देन आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अभी कितना आया, मैं बढ़ गया 43 रुपीज। तो 43 कहां से आया, अभी 2 दिन का दिखा रहा है, क्योंकि 1 तारीख दिखा रहा है, 2 तारीख दिखा रहा है। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। हम पहले क्या किए थे, एक्सक्लूडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रेट काट दिए थे, तो 1 तारीख चला गया, आपका 30 दिन क्या आएगा, 2 4 से 1 5, इसलिए 1 दिन दिखाया था। अभी क्या होगा, इंक्लूडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रेट। तो 1 तारीख 1 4 को जो हम लोग खरीदारी किए थे या भेजे थे, उसका ड्यू टाइम कब कंप्लीट हो गया, उसी महीना 30 तारीख को। तो 30 4 2021 को कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद पार्टी कब पेमेंट दिया, 2 तारीख को दिया। तो दो दिन डिले में पेमेंट किया ना, तो 2 दिन में तो सूद लगे ही लगेगा। तो पहला कस्टमर का बिल अमाउंट कितना था, 33,000। तो अभी देखो, अभी कैलकुलेटर में फिर से हिसाब करके देख लेते हैं। तो दिस इज 33,000, ओके, 33,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 महीना का आ गया 660 रुपया। तो 660 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई 2 डेज, क्योंकि कितना दिन का सूद लगता है, 2 दिन का लगता है। तो कितना आया, 42 रुपया 58 पैसा। 42 रुपया 50 पैसे से ऊपर गया, तो 42 रुपीज कैलकुलेट कैसे आया, 43 रुपीज। नॉर्मल अर्निंग आप लोग 1 किए ना, 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन। अगर 50 पैसे से ऊपर जाएगा नियरेस्ट हाईएस्ट फिगर, 50 पैसे से नीचे आएगा नियरेस्ट लोएस्ट फिगर। तो ये 42 वाला 58, इसीलिए 43 को कैलकुलेशन हो गया। सो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजेक्शन डेट। तो इस हिसाब से हम लोग का अगर पेएबल अकाउंट को देख लेते हैं, ये भी कितना दिखा रहा है, 28 दिखा रहा है। तो ये सप्लायर को हमको कितना देना था, 22,000 रुपया। तो दिस इज 22,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 महीना का कितना है, 440 रुपया। तो 440 डिवाइडेड बाय 31 एंड मल्टीप्लाई 2 दिन, बराबर। तो कितना है, 28 रुपया 38 पैसा। तो ये 50 पैसा से नीचे ये चला गया, बचा कितना, 28 रुपया। तो 2 महीने का दिखा रहा है। सो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ कैलकुलेट इंटरेस्ट, आई मीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजेक्शन डेट और एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रांजेक्शन डेट। आपका सप्लायर के साथ जो कंडीशन हुआ है और आपका कस्टमर के साथ जो कंडीशन किए, वो हिसाब से आप इंक्लूसिव रख सकते हैं, आउट एक्सक्लूसिव भी रख सकते हैं। तो it depends upon your agreement, that the mutual agreement between you and your supplier or you and your customers। तो ये आज का लेसन में हम इंटरेस्ट का, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पहला चरण में जो जो आपको समझाना था मैं समझा चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इसको आप समझ में आ गया आप लोग का, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत, बेल आइकन दबाने के बाद। थैंक यू एंड गुड बाय।